अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रऊफ़ भाई, आपने मौका दिया बोलने का। यहाँ पे सारे मेरे बड़े बैठे हैं, सीनियर्स बैठे हैं, तो उनके साथ बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। अब ये फाउंडिंग डे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो इसलिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ को समझने की ज़रूरत है कि इस पार्टी के पीछे जो आइडिया है, जो विज़न है, वो क्या है। अगर मेरे से कोई पूछे कि तहरीक इंसाफ का आप कोई तर्जमा कर दें या आप रूल ऑफ लॉ का तर्जमा कर दें कि रूल ऑफ लॉ क्या है, तो उसको अगर मैंने समझाना हो रूल ऑफ लॉ क्या है, एक तो मैं कानून की किताब से उसको समझा सकता हूँ। रूल ऑफ लॉ के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि कानून के सामने हर शख्स बराबर है। इस मुल्क में अगर कोई गरीब आदमी भी है, अगर कोई अमीर आदमी भी है, कोई ताकतवर भी है, कोई कमज़ोर भी है, लेकिन अगर एक चीज़ में वो दो लोग अगर बराबर होते हैं तो वो कानून है। कानून की नज़र में वो दोनों अशख़ास जो हैं वो बराबर होंगे। ये रूल ऑफ लॉ होता है। अगर आप कहें मुझे रूल ऑफ लॉ को अगर आप उर्दू में इसकी आप तशरीह कर दें या उसको बयान कर दें, तो मैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो दे दूंगा, इसको पढ़ लो, तुम लोगों को समझ आ जाएगी रूल ऑफ लॉ क्या होता है। इस वजह से इमरान खान साहब ने अगर इस मुल्क में जो आइडिया दिया है वो रूल ऑफ लॉ का दिया है। एक इमरानी मुआहदा होता है जिसको हम आईन पाकिस्तान कहते हैं। उस मुआहदे के तहत एक स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, और उस स्टेट का काम क्या है? उस स्टेट का काम है कि इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी आज़ादी की हिफाजत करना। अगर स्टेट ये काम करने से रुक जाए और इस मुल्क में पावरफुल तबके की हिफाजत करने लग के गरीबों का इस्तेसाल करने लग जाए, तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट वहाँ से ख़त्म हो जाता है। यही हमारे फाउंडिंग चेयरमैन कप्तान इमरान खान साहब का विज़न था कि मैंने ऐसी सोसाइटी, जो रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट यही था, एक एगैलिटेरियन सोसाइटी मैंने इस मुल्क में लेके आनी है, जिसमें अगर कोई अमीर आदमी भी जुर्म करेगा तो वो भी कानून को जवाबदेह होगा, और अगर कोई गरीब आदमी भी जुर्म करेगा तो वो भी कानून को जवाबदेह होगा, किसी की बख्शिश नहीं होगी। इसी वजह से हमारे लीडर को जेल में डाल के इन्होंने इस सोसाइटी का जो ख्वाब था उसको हमसे दूर करने की कोशिश कर ली है। अब इस मुल्क में जिस शख्स पे 30 अरब रुपए का फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन आपने उसको ला के हमारे ऊपर मुसल्लत करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दिया। ये कॉन्सेप्ट था जो खान साहब ने दिया था हमें कि हमको इस तरह की सोसाइटी बनानी है। कोई अगर बड़ा शख्स चोरी करेगा तो वो कानून को जवाबदेह होगा, उसका लॉजिकल कंक्लूजन पे केस जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि आप उसको ला के हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें। आपको देखें, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। मैं बता देता हूँ उनका जुर्म क्या है आपको। अगर इस सोई कौम का शऊर जगाना जुर्म है तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर इस मुल्क को अपने हलफ की पासदारी करते हुए ये बताना कि आपके प्राइम मिनिस्टर और आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर से साजिश हुई है, जुर्म है, तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर इस मुल्क के कैद सोच के लोगों को सोचना सिखाना कि अपनी सोच को खोलो और सवाल करो, जुर्म है, तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर आपको बताना कि आप कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर आपकी हिफाजत करना, ऐसी स्टेट लेके आना रियासत मदीना की तरह जो आप लोगों की हिफाजत करे, आपके जान माल की, आपकी ज़िंदगी की, अगर ऐसी स्टेट का आपको ख्वाब देना जुर्म है तो इमरान खान साहब मुजरिम है। अगर आपके गम में शरीक होना जुर्म है तो इमरान खान साहब मुजरिम है। यही इमरान खान साहब का कसूर है, सिर्फ कि वो आइन की बात करते हैं, वो बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। इसके अलावा हमारे लीडर का कोई जुर्म नहीं है। आर्टिकल 3 है आपके आइन के अंदर, किसी ने नहीं पढ़ा होगा या किसी ने आपको लीडर ने नहीं बताया होगा। अगर उसका कहीं अमल आया, वो क्या कहता है कि गरीबी को एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि हमने गरीबों का इस्तेसाल ख़त्म करना है। अगर उसका अमली तौर पर अगर आप कोई उसकी पिक्चर देखें, उस पर किसी ने अगर कोई काम किया है आपके मुल्क में तो वो इमरान खान साहब ने किया है, किसी ने नहीं किया।
ان کو صرف سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سارے کام کیے ہیں. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے, میرا لیڈر وہ شخص نہیں ہے جو ڈیل کر کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے. میرا لیڈر وہ ہے جس کو اگر ڈیل کی آفر بھی ہو تو وہ ٹھکرا کے مارتا ہے کہ اگر میں نے ڈیل کی تو میں اپنے سپورٹرز کو کیا جواب دوں گا. میرا اصول ہے, میں اصول کے خاطر لڑ رہا ہوں. میں کوئی بزنس مین نہیں ہوں, میں کوئی کاروباری شخص نہیں ہوں جو اپنے پہلے کاروبار کا سوچے گا پھر اپنی عوام کا سوچے گا. تو ہمارے لیڈر نے ڈیل نہیں کی. بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک شعر ہے, میں نے احمد فراز صاحب کا شعر پڑھا, بڑا مجھے اچھا لگا. اور وہ اگر آپ ایزیوم کریں, ابھی نا امیجن کریں کہ ہمارا لیڈر اس وقت جیل میں برداشت کر رہا ہے ساری جتنی بھی مشکلیں ہیں, بالکل بہادر شخص کی طرح, کوئی شکایت نہیں کی کہ میرے لیے یہ مسئلے. ہم لوگوں کو پتہ ہے کیا کیا ان پہ جیل پہ ان پہ مظالم ڈھائے گئے, لیکن لفظ ایک زبان سے اف تک نہیں کیا. تو اور دوسری سائڈ پہ وہ لیڈر ہیں جن کو ہر طرح کی سہولیات بھی چاہیے جیل میں, اور ساتھ ساتھ اگر ڈیل کر لیتے ہیں تو ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں. احمد فراز صاحب کہتے ہیں, ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں, ہم کے دکھ اوڑھ کے خلوت میں پڑے رہتے ہیں, ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی, ہم نے بازار میں زخموں کی نمائش نہیں کی. کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے, کٹ مرے اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے, مقتل شہر میں ٹھہرے ہجرت نہیں کی. تھینک یو.